आज रामलीला स्वर मत बजाए बाबू। मैं आज पहली बार मुझे जब से आने का अवसर प्राप्त हुआ है तब से या तो मैं धनुर्जय पर आता हूँ या धनुर्जय के बाद जब मुझे आमंत्रित करते हैं आप लोग में आता हूँ, लेकिन मैं आज बाल रूप में भगवान को देखा हूँ और मैं कोटि नमन करता हूँ। ऐसा रूप मैंने देखा नहीं था, ऐसा कलाकारी मैंने नहीं देखी थी। आपके सामने जो साक्षात भगवान बाल रूप में विराजमान है, यह हर किसी को न तो ऐसा मौका मिलता है बचपन को देखने का, न तो अनुभव होता है। लेकिन आज बड़ी लंबी लीला है, हमको लग रहा है बाल रूप से लेकर के और विवाह तक की लीला संपन्न होगी, संपन्न हो जाएगी। और ऐसी लीला जिसका आनंद आप लेंगे कि राम बालक रूप में और बालक से लेकर के अपने यौवन काल तक पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस गांव के लोग, इस गांव का हर नागरिक बहुत सौभाग्यशाली है जो हर साल लीला का मंचन देखता है, अपने अंदर आत्मसात करता होगा। कुछ न कुछ बातें तो उसको अंदर जरूर आती होंगी कि राम की लीला देखने के बाद हमें भी समाज में किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। सब कुछ मैं समझता हूँ एक जीवन काल में व्यक्ति के बचपन से लेकर के और अंतिम काल तक जो भी घटित होता है यह रामायण में प्रदर्शित किया जाता है। और अगर जो हम उसका थोड़ा सा भी आत्मसात कर लें तो मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन या हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वैसा समाज में कभी मिला होगा न वैसा चरित्र मिला होगा, न वैसे लोग मिले होंगे जैसा आज हम अपने समाज और अपने बीच देखते हैं। हर व्यक्ति आज का समाज देख लीजिए और भगवान राम के समय का समाज देखिए। जो राम राज्य कहा जाता था, पुरुषोत्तम कहे जाते थे, जो पुरुषों में सबसे अच्छा हो उसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसी लीला और का आप मंचन देखते हैं तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस गांव के लोग कुछ न कुछ सीखें, भगवान की लीला को ही देखें, क्योंकि वही असली जीवन है। कुछ नहीं है यहाँ, सब कुछ छोड़कर जाना है। अभी हमारे गुरु वर्ग मास्टर साहब से बात हो रही थी कि कुछ किसी चीज की अभी इच्छा नहीं है। लगता है कि सब कुछ हम लोगों ने पा लिया है, अब कुछ पाने के लिए इससे ज्यादा पाने की इच्छा भी नहीं होती है। अगर जो कभी हुई भी होगी तो रहा होगा कोई काल कोई समय, लेकिन अब नहीं है कि अब कोई लालच हो या किसी चीज को पाने की बहुत इच्छा हो। इस समाज में भगवान मर्यादा के साथ जीवन को बिता दें, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। आज यह रामलीला अर्षों से चली आ रही है और संजोग से आज मुझे आरती का सौभाग्य पूर्व वेद व्यास के साथ ही मिला है, जिससे मैं और अपने आप को धन्य हो गया और इसके लिए मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। और कुछ कहने के लिए तो नहीं है इस गांव से, इस गांव के लोगों से, क्योंकि इस गांव का हर व्यक्ति मेरा प्रिय है और मैं अपने सीने से लगा करके इनके आदेश को पालन करता हूँ। चाहे इस कमेटी से रही हो, चाहे यहाँ के लोगों से रहा हो। आते ही हमने पूछा है इनके कोषाध्यक्ष महोदय क्या किया जाए, उन्होंने कहा जो भैया समझ में आवे। तो जिस किसी भी चीज की अगर जो कमी होगी तो यह सेवक आपके लिए हाजिर रहेगा। इन सब बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।